एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है संत कबीर नगर। सूफी संत थे कबीर दास। उन्होंने हिसाब का एक फार्मूला दिया, चाहे राम हो चाहे रहीम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के नाम में 92 का अदद निकलता है। 4 से गुना कर दो, 2 से जोड़ो, 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, बाकी बचे को 9 से गुना करो, 2 से जोड़ो, 92 का अदद निकलता है। और जानते हैं ये 92 का अदद किसका अदद है? मोहम्मद नाम का अदद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राम में भी अल्लाह ने छुपा दिया, रहीम में भी छुपा दिया। मोहम्मद हिंदू मुसलमान दोनों के लिए आए, किसी एक के लिए नहीं। एक दास गुजरे, उनका नाम है तुलसीदास। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बच्चा आया, सबसे सुंदर बच्चा आया, वही एक बच्चा पूरी दुनिया का बेड़ा पार लगाएगा। चाहे हिंदू का बेड़ा हो चाहे मुसलमान का बेड़ा हो, वही बच्चा बेड़ा पार लगाएगा। वो कोई और बच्चा नहीं है, वो हमारे नबी मोहम्मद हैं। इनसे पहले कोई और बच्चा नहीं आया, इसके बाद अल्लाह ने कोई फैसला नहीं किया, वो बच्चा आ गया, वही आखिरी बच्चा है, वही पहला बच्चा है। पूरी दुनिया का बेड़ा उठाएगा, वही बच्चा उठाएगा। किसने कहा? तुलसीदास ने। अभी आप देख रहे हैं ये लाइट है, माइक है, कनेक्शन कहाँ से है? जनरेटर से है, वहाँ से सप्लाई है, ये माइक भी काम कर रहा, लाइट भी काम कर रही है। आज से 150 साल पहले, सदियों पुरानी बात है, ये लाइट माइक का निज़ाम नहीं था, चिराग जलता था, उसमें तेल होता था। जब अकबर बादशाह किले में सोया तो चिराग जल रहा था। जब सो करके उठा तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अकबर कांपने लगा, उसको कब्र के अंधेरा याद आ गया। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल कितना बड़ा आशिक रसूल था। बीरबल ने आकर के तसल्ली दी कि आप घबराते क्यों हैं? कहा यार मैंने सोया, मैंने सोने की बिस्तर पर जाने की मैंने तैयारी की तो देखा कि चारों तरफ उजाला था, लेकिन जब सो करके उठा तो चारों तरफ अंधेरा था। मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए कांप रहा हूं, घबरा रहा हूं। तो बीरबल ने कहा घबराते क्यों हैं? जब आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब आपके नबी कब्र के अंदर गए हैं तो उजाला कब्र के अंदर चला गया है। मुसलमान की कब्र में उजाला होगा, अंधेरा होगा ही नहीं। तब तक सुंदर मादी को यार, तब तक सुंदर मादी को यार, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग हिम्मत से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम जेल पहुंचा ही करके छोड़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा, तुम अगर हिंदू हो तो हमने हिंदू से हा को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। हिंदू के हा से हमने हा को निकाला, मुसलमान के मीम से मीम को निकाला, हा और मीम को मिलाया, हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। दोनों का वतन एक है, दोनों का मुल्क एक है, दोनों एक हैं, दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू को पता है मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान को पता है हिंदू हिंदुस्तानी, जब दोनों का मुल्क एक है तो आपसी झगड़ा कैसा? मुसलमानों के स्टेज पर आकर के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे मुरारजी भाई देसाई, वो आकर के बोले मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मैं चाहता हूं कि अपनी जेब से तनख्वाह दूं और तुम्हारी मस्जिद का दरवाजा खुला रहे। तो मुसलमानों ने कहा कि पंडित जी आपको तो पुजारी चाहिए, मंदिर के लिए खादिम चाहिए, आप मुसलमानों के लिए इमाम क्यों मांग रहे हैं? आप मुसलमानों के लिए मुअज्जिन क्यों मांग रहे हैं? तो वजीर आजम ने कहा कि सड़क के एक किनारे पर मंदिर है, मंदिर का दरवाजा खुला है,
सड़क के किनारे पर मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा खुला है, मैं देख करके आ रहा हूं। मंदिर का दरवाजा तो खुला है, मस्जिद का दरवाजा बंद है। जब तक दोनों दरवाजे नहीं खुलेंगे हिंदुस्तान का मुकद्दर खुल नहीं सकता। तुम मुझे इमाम दो, तुम मुझे मुअज्जिन दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह अदा करूंगा ताकि मस्जिद के साथ, मंदिर के साथ मस्जिद के दरवाजे भी खुले रहें। कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों को सबक दिया कि किसी भी हिंदू को उठा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी भी मुसलमान से पूछिए दुनिया जाने वाली है तो जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि जो चीज जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता, ये दुनिया जाने वाली है, इस पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा। फसाद का जमाना चल रहा था, पुलिस वाले ने मिर्जा गालिब को पकड़ करके पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो मिर्जा गालिब ने कहा मैं 50-50, कन्या का भी मामू हूं, दूल्हा का भी मामू। बोला कि 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट है, आप आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हुए? क्या मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू हूं, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भाई बन करके जिएंगे, भाई बन करके मरेंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाए, देखत नैन चला जग जाए। एक लक पूत सवालक नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारावन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक खूबसूरत पैगाम जिस माहौल के लिए मैंने इसको बचा करके रखा वो आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूं। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतने कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान इतने ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन आदिवासी ने झारखंड में अपनी सरकार बना ली। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की बात मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की मानती है। मानने में गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। उनकी सरकार बन गई। हम अपने बड़ों से मनवाते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए हमारी कहीं सरकार नहीं। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। आप काला बलवा से पंजाब तक दिखा दीजिए कोई सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ, आपको चैलेंज है, दिखाइए काला बलवा से। आप रानीगंज से पंजाब तक चले जाइए, कोई भी सिख और सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। भीख मांगती हुई कौम सिर्फ मुसलमान है। जुमा के दिन आप पहुंच जाइए, पूरा टोला पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए। लेकिन सिख और सरदार को आप अररिया से लेकर के पंजाब तक भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। और दूसरी खूबी है सिख और सरदार में कि दाढ़ी जरूर रखेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पगड़ी जरूर बांधेगी, चाहे कहीं का भी आदमी हो, किसी हाल का आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा,
अल्लाह ने उनको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने दीन धर्म को जूते की ठोकर में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। 3 कौम इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रही है, जानते कौन है? पहली कौम मरवाड़ी, दूसरी कौम महता, तीसरी कौम गुज्जर। 3 कौम तरक्की कर रही है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अररिया में जाइए, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा आता है, मरवाड़ी का मुकदमा आता है अदालत में, तो वो साफ बोलेगा मरवाड़ी का झगड़ा नहीं आता है, मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा होता है कि नहीं? होता है, लेकिन घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। दूसरी खूबी मरवाड़ी की क्या है जानते हैं? अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको सब लोग मिलकर के संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाता तो 100 मरतबा संभाल करके ऊपर लाते हैं। जिंदगी भर अगर नीचे जा रहा तो सब मिल करके उसको संभालते हैं। और मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतना तेज दौड़ता हूं कि मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार मैं इससे बढ़कर के एक खूबी रखता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया कि ठीक है मुकाबला हो जाए। काला बलवा का घोड़ा है, उसने कहा कि रानीगंज पास करके जो अररिया पहुंचेगा वो बाजी मार लेगा, जो पीछे रह गया वो बाजी हार जाएगा। तो काला बलवा का घोड़ा दौड़ करके रानीगंज पहुंच गया और मुड़ करके देखा तो काला बलवा का कुत्ता काला बलवा ही में बैठा हुआ है। उसने आकर के कहा कि क्यों छोटे मियां, दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो उस कुत्ते ने कहा यार मैं अपनी कौम से परेशान हूं, तुमसे परेशान नहीं हूं, 2 मिनट में हम तुमको पीछे कर देंगे। काला बलवा का कुत्ता है, यहां से दौड़ेंगे, रानीगंज जैसे ही पहुंचेंगे रानीगंज का कुत्ता रोक करके बोलेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। अगर कोई नीचे जाएगा तो उसको संभाल करके मदद दे करके ऊपर उठाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। माशाअल्लाह, ये कैमरा है, लाइव दिखा रहा है और औरतों के पिंडाल तक स्टेज के पैगाम को पहुंचा रहा है। माँ बहनों के हवाले से, सीता जी और राम जी के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा है जब बाप जवान हो तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में ना बैठे। किस किताब में लिखा है? महाभारत में। बाप जब जवान हो तो जवान बेटी के साथ अकेले में ना बैठे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटी की आबरू का लुटेरा बाप ही बन जाया करता है। दूसरी किताब, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो इसका मतलब है कि पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो इसका मतलब है सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने ताकि अंदर का जिस्म कपड़े से बाहर नजर आए। रामायण में लिखा हुआ है जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए
तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो, माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने, अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े, बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी कौन। कहा सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। का भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है, 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है। पठान फिल्म चल रही थी दिल्ली में, तो अररिया का आदमी यहां से टिकट लिया पठान फिल्म देखने के लिए। तो जैसे जलसा का पिंडाल है, ऐसे सिनेमा हॉल का पिंडाल नहीं होता। यहां औरत अलग बैठती है, वहां मर्द अलग, मर्द यहां अलग बैठते हैं, लेकिन सिनेमा घर में औरत मर्द दोनों एक साथ बैठते। एक औरत बैठी हुई थी सीट पर, उसके बराबर की सीट खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम ये बगल की जो सीट है इसमें मैं बैठ सकता हूं? का बैठ जाओ। अब जब वो बैठ गया तो पूछा कि ये सीट किसकी है? कहा मैंने अपने यार के लिए बुक कराई थी। बोला फिर क्या हुआ? कहा मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे पर गया हुआ है, तुम बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। इस दौर में, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ राम भी, शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आगे लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम खत्म हो गया, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। लंबी फहरिस्त है, मैं भी जबान को कैंची की तरह चला करके निशाने तक पहुंच रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे हम। आप लोग हमारे साथ बराबर हाथ उठा रहे हैं। हम तो रांची जाने वाले हैं, आपको भी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के जाएंगे। ध्यान से रखिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़े।
डराने की जगह डराइए, धमकाने की जगह धमकाइए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत कीजिए। हर वक्त बात पर बच्चे को मत मारिए। 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बच्चे का दिल कमजोर हो जाएगा, बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। और बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, सबक याद करेगा भूल जाएगा, और आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा। ना अच्छा इंसान होगा, ना अच्छा मुसलमान होगा। एक बात और याद रखिए, जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, तो 4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा अगर घर के अंदर है, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। कसूर अपना है, इल्जाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, जिंदगी भर के लिए छोड़ देगा। मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा घर में रहे तो मोबाइल आप छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए। बच्चा जब आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चा जब निकल जाए तो आप मोबाइल निकाल करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप जब बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के छीट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है, लड़का। ये बोला, तौबा तौबा, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। हमारे हजरत तशरीफ ला चुके हैं और अभी वजीफे में, वो वजीफे में आपको बांध रहे। एक आदमी बराबर पूछता रहता है कि हजरत सोहराब साहब काला कपड़ा पहन करके तकरीर क्यों करते हैं? तो मैंने कहा कि दरअसल लोग गौर से देखते हैं, नजर लगाते हैं, और वो काला कपड़ा पहन करके पहले से आते हैं कि नजर काटते रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। बहुत सारी मस्जिद इनके ताउन से आबाद हो जाती है, बहुत सारे मदरसे इनके ताउन से आबाद हो जाते हैं। अल्लाह उम्र में बरकत दे, इनके साये को दराज फरमाए। 5 मिनट सिर्फ पैगाम औरतों के हवाले से आपको सुना देता हूँ, और अपनी कुर्सी को मैं छोड़ रहा हूँ, उनके लिए माहौल बन चुका है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। औरतों की खिदमत में पैगाम जा रहा है, आप लोग हमारा साथ देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा करके दूल्हा से कहा, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। दूल्हे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, इस लड़की की कुर्बानी क्या है? तो बैठ करके रानी बन करके खाती है। अल्लाह के रसूल ने समझाया कि याद रखो, अगर कुंवारे हो, तुमसे शादी से पहले कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह हुआ, तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, तुमसे बढ़कर के इसकी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी याद रख लो, कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहां होता है वो वजह बता रहा हूं। शौहर कहता है जैसा मैं हूं वैसी बनना पड़ेगा, जैसा मैं हूं वैसी मेरी बीवी को बनना पड़ेगा। याद रखिए, मैं कुर्सी पर बैठ करके लिख करके आपको दूंगा, आप जैसे हैं वैसी बीवी आपकी कभी नहीं बनेगी। आप औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह टूटा फूटा घर जन्नत बना देगा, जन्नत जैसा सुकून आपको टूटे फूटे घर में मिलेगा। जिस दिन लड़के की शादी होती है तो उस दिन लड़के को आप देखेंगे जेब से रुमाल निकाल करके मुंह पर रख करके बैठा रहता है।
पता नहीं किससे पर्दा करता है। मुंह पर रख करके रुमाल बैठा रहता, किसी से बोलता नहीं, हंसता भी है तो मुंह छुपा करके हंसता है। जब लड़की रुखसत होने लगी तो सारे लोग रोने लगे, कयामत बर्पा हो गई, सारे लोग रोने लगे, मगर मुंह छुपा करके एक आदमी हंस रहा है। एक बच्चा देख रहा था तो उसने बाप से कहा, अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, यहां तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, मगर एक आदमी रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहा है। तो बाप ने कहा, वो कौन बदबख्त है जो हंस रहा है? बोला, वो बदबख्त कोई और नहीं, आपका दामाद है, दूल्हा बाबू है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। कहा, बेटा घबराओ नहीं, रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना है, इसलिए ये हंस रहा है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आखिरी पैगाम सुना देता हूं, आपसे वादा लेना चाहता हूं, अपनी बीवी की हर फरमाइश को आंख बंद करके पूरी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आपकी चोरी पकड़ी गई है, बहुत सारे लोग डिस ब्रेक मार करके अपनी चोरी को छुपा लिया। जिस औरत के पास इल्म होता है वो ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस औरत को इल्म नहीं होता वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए, बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे था, तो लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान कहां से आए मेहमान। तो लड़के ने पढ़ दिया, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया इसलिए देखने के लिए मैं आशिक होकर के तुम्हारे पीछे आ गया। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती। लड़के को जब शर्मिंदगी हुई तो सर उठा करके बोला, नुरीदु अन्ना कुल मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबुना, हम तुम्हारे आशिक हैं, फायदा उठाने के लिए तुम्हारे पीछे आए थे। लड़की उससे ज्यादा दीनदार थी, उसने कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर का पैसा नहीं दोगे, फायदा नहीं उठा सकते। लड़का गरीब था, उसने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि वल्लज़ीना ला यजिदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की ने खिसिया करके कहा, उलाइका अन्हा मुबादून, फिर खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है। जब मायूस होकर के लड़का जाने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़की को बद्दुआ देने लगा, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने अपने चाहने वाले की कदर नहीं की। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर सिंगल है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटे को झूले पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखें, हाँ बेदारी, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आप। हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, हुस्ने सूरत चंद रोजा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल,
हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। बस जवानों को पैगाम सुना करके 1 मिनट में मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूं। आप भी सोचेंगे 1-1 मिनट करके कहीं हम लोगों को पंक्चर न कर दे। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, जब जाड़े में 1 गिलास दारू पीता हूं जाड़ा खत्म हो जाता, जाड़ा खत्म करने के लिए दारू पी सकते हैं, कहा हराम है। एक जवान आया कि बीड़ी पीने की वजह से दम्मा हो गया है, जब मैं दारू का 1 गिलास चढ़ाता हूं दम्मा खत्म हो जाता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम है। एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, पत्थर तोड़ता हूं हाथ से, थक करके चूर हो जाता हूं, जब 1 गिलास पी लेता हूं थकावट दूर हो जाती है, अल्लाह के रसूल ने कहा हराम है। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, डॉक्टर ने बताया है दारू पियोगे 3 साल जिंदा रहोगे, अल्लाह के रसूल ने कहा वो डॉक्टर झूठा है, दारू में बीमारी है, इलाज नहीं है। एक औरत ने जवान को घर में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया। जब जवान अंदर आ गया, फंस गया, तो औरत ने कहा मुझसे जिना करो दरवाजा खुलेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं जिना नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि बच्चे को कत्ल करो दरवाजा खुलेगा, बाहर निकल जाना। उसने कहा यह गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि फिर तो 1 गिलास दारू पी लो, दरवाजा खुल जाएगा, यहां से चले जाना। जवान ने सोचा यार ये काम तो आसान है। जैसे ही 1 गिलास दारू चढ़ाया, नशा सर के ऊपर चढ़ गया। जिस औरत से जिना के लिए हाथ जोड़ता था, माफी मांगता था, जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए पाप समझता था, जब नशा चढ़ा तो उसने पहली फुर्सत में बच्चे का खून किया, औरत से जिना किया। 1 दारू आई, सारे गुनाह आ गए। एक जवान बोला कि मैं ईसाई हूं, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूं। जब मैं दिन में दारू पीता हूं तो बाप वजीर आजम को बाप का साला बनाता हूं, जब रात में दारू पीता हूं तो वजीर आला को दादा का साला बनाता हूं। मैंने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम में दारू हराम है, इसलिए कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। एक आलिम दीन ने कहा यार कलमा पढ़ मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहना। बड़ा खुश हुआ। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। इस आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाया 80 कोड़े मारूंगा। पछताने लगा, सर पर हाथ रख करके बेकार मुसलमान हो गया। इस्लाम छोड़ देता हूं। तो उसने तलवार निकाल करके कहा कि या तो जेल जाओगे या तो कत्ल हो जाओगे, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि इस्लाम क्या लाया, दारू की सारी आदत छूट गई। सुभान अल्लाह। मुसलमान के लिए दारू छोड़ना बिल्कुल आसान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नग़्मा के हक दार बन गए, बच्चे खुदा को भूल के, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया, 2 घोट पी के और सिया कार बन गए, 2 घोट पी के और सिया कार बन गए।